विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। एक मूषक का इतना दुस्साहस! दशानन की उत्पत्ति की ये कठोर दृष्टि संकट का सूचक है मेरे लिए। मूषक जी को दशानन से कैसे सुरक्षित करूं मैं? इस विशालकाय दशानन से इस प्रकार उलझना उचित नहीं। मुझे अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। ये क्या था? मात्र एक मूषक दशानन। मूषक था ये तो मैंने भी देखा शिवनंदन, किंतु ये मूषक मेरे पीछे क्यों है? दशानन लंकेश एक तुच्छ मूषक की चिंता करे, ये आपको शोभा नहीं देता। आप निश्चिंत रहें, यदि वो पुनः प्रकट हुआ तो मैं ही उसका उपाय कर दूंगा। किंतु आप तो अपने वचन पर स्थिर रहिए, मुझे आगे की कथा सुनाइए। बताइए मुझे, जब सूर्यपुत्र शनि की तपस्या भंग हुई तो फिर क्या हुआ? उनकी तपस्या भंग होने पर जहां एक और शनि अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रख पाए, वहीं दूसरी ओर देवी मंदा उनका क्रोध देखकर भयभीत और स्तब्ध थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षमा है महान शिव भक्त, मुझे क्षमा करें। आपकी तप में व्यवधान डालने का आशय नहीं था मेरा, मुझे क्षमा करें। इन शिव भक्त के कोप का प्रवाह कैसे सहूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्भुत, मुझे आहत नहीं किया इन तेजस्वी शिव भक्त ने, अपितु अपने प्रभाव से इस झाड़ीदार पौधे को मुझसे दूर किया जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा था। उसी दिवस से नागफनी के झाड़ीदार पौधे पर शनि की कोप भरी दृष्टि के कारण उसमें कांटे हो गए। तपस्वी शनि ने देवी मंदा पे अपने क्रोध का प्रभाव तक नहीं होने दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि उनका क्रोध शांत हो गया था। वो तो बस देवी मंदा के त्याग का आभास होने पर कुछ समय के लिए शांत हो गए। इस पौधे को अपनी पृष्ठ पर लेकर इन देवी ने इसे मुझ तक पहुंचने से रोका, जिससे ये मुझे कोई हानि न पहुंचा सके। मुझे ज्ञात है देवी, यदि आप मध्य में ना आती तो ये पौधा मुझे कष्ट पहुंचाता। कौन है आप? हे तपस्वी, मैं मंदा हूँ, गंधर्व राज चित्रसेन की पुत्री। जिस दिवस से मैंने आपको यहाँ तपस्या करते हुए देखा है, मैं आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित हो गई हूँ। किंतु एक राजकुमारी ने इतना कष्ट क्यों किया? क्यों राजभवन के सुख और ऐश्वर्यों का त्याग करके एक साधारण सी सेविका की भांति एक अपरिचित तपस्वी की सेवा करती रही? क्योंकि युवा अवस्था में तो सभी का रुझान सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने का होता है, किंतु उस आयु की भ्रामक अवस्था से आप तनिक भी प्रभावित नहीं थे। आपने तो सभी सुखों का परित्याग कर शिव भक्ति कर प्रभु की तपस्या का मार्ग चुना। मैं आपके इस त्याग से इतनी प्रभावित और आकर्षित हुई कि मेरे हृदय ने आपके समक्ष समर्पण कर दिया। मेरे अंतर में आपके लिए
प्रेम की भावना जागृत हो गई। अवश्य कोई स्वप्न देख रहे हो तुम, अन्यथा तुम्हारे समान तपस्वी से कोई भला कैसे प्रेम कर सकता है जिसे स्वयं के क्रोध पर ही नियंत्रण नहीं है। मैं तुम्हारा मन तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ तुम्हें कि ये वास्तविकता नहीं है, अपितु स्वप्न है। प्रेम स्वप्न नहीं, सत्य है जिसे मन नहीं अपितु हृदय समझता है। और आज प्रेम स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। जाओ, इसे स्वीकार कर लो। और क्या तुम नहीं चाहते कि ऐसी सुंदर युवती तुम्हारी अर्धांगिनी बने? इनके मुख की मुस्कुराहट कदाचित मेरे लिए शुभ संकेत है। यदि मैं मान भी लूं कि ये सत्य है, तो तुम अपने हृदय में उन देवी के प्रति प्रेम उत्पन्न मत होने देना, क्योंकि तुम भला प्रेम की कोमलता कहाँ समझ सकोगे। तुम अपने साथ साथ इन देवी का जीवन भी दुष्कर बना दोगे। अब इनकी मुस्कुराहट लुप्त क्यों हो गई? प्रेम सीखा नहीं जाता, वो तो व्यक्ति के भीतर का भाव होता है जो उचित समय पर नेत्रों के भाव से प्रकट होता है, और वही तो हो रहा है आज तुम्हारे साथ। इनके मुख का भाव स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या तुम अपने क्रोध से परिचित नहीं हो? स्मरण करो, यदि इन देवी ने तुम्हारे आराध्य प्रभु महादेव का नाम ना लिया होता, तुम उस नागफनी के पौधे के स्थान पर इन देवी को अपने कोप का भागी बनाते। प्रेम तो क्रोध को भी अपने वश में कर लेता है, क्योंकि जब मन में प्रेम होता है तो वहाँ क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं बचा। ये सत्य नहीं है, मिथ्या है ये। अपने मन का मेरा कहा मानो, ये तुम्हारे संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। तो भ्रमित करता ही है, किंतु तुम मत उलझो उसके भ्रम के जाल, मत नकारो प्रेम को, स्वीकार करो उसे, अन्यथा ऐसी दिव्य सुंदरी का साथ पाने का सौभाग्य खो दोगे तुम, जिनकी आंतरिक सुंदरता उनकी बाहरी सुंदरता से भी अधिक है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। दो जीवनों का भविष्य निर्भर है तुम पर, अपने हृदय के भावों द्वारा संचालित। नहीं, मेरी बात सुनो, अपने प्रेम को स्वीकार, क्योंकि ये तो मात्र और मात्र प्रेम का ही प्रश्न है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। दो जीवनों का भविष्य हृदय के भावों द्वारा संचालित। नहीं, मेरी बात सुनो, अपने प्रेम। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। जीवनों का भविष्य निर्भर है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। दो जीवनों का भविष्य निर्भर हृदय के। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। हे देवी, मैं आपके सौंदर्य और आपके करुणामयी स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हूं, किंतु मुझे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आप मेरी सेवा करके मुझसे चाहती क्या है, क्योंकि मैं तो आपको कुछ भी देने में असमर्थ हूं। इस छाया पुत्र शनि के पास भला है ही क्या? किंतु मुझे तो आपसे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा ही नहीं है। मैं तो बस आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हूँ, सदैव आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप जैसे प्रभु भक्ति में लीन तपस्वी का सानिध्य प्राप्त करना ही मेरे लिए विशेष होगा, और इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आपके इन विचारों से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु आपको कदाचित ज्ञात नहीं, मैं कोई महान तपस्वी नहीं हूँ, अपितु अपनी माता की आज्ञा का पालन करके अपने क्रोध को नियंत्रित करने हेतु भगवान महादेव की तपस्या कर रहा हूँ, जिससे मैं अपनी माँ के निकट लौटकर उनके पुत्र पुकारे जाने का अधिकार पुनः प्राप्त कर सकूं। उद्देश्य कुछ भी हो, किंतु कठोर तपस्या करने में सक्षम हैं आप। मेरे मन में आपके प्रति प्रेम जागृत होने के लिए बस यही पर्याप्त है। इसलिए यदि आप मुझे स्वीकार करने की कृपा करें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। देवी,
मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु उससे पूर्व एक अवस्था का पूर्ण होना अनिवार्य है। ऐसी कौन सी अनिवार्य अवस्था का उल्लेख किया शनिदेव ने? आप रुक क्यों गए दशानन? बताइए ना, देवी मंदा से क्या कहा उन्होंने? शनिदेव ने देवी मंदा से विवाह के लिए जो अवस्था रखी वो दुष्ट मूषक अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। प्रतीत होता है वो हमारे हाथों ही अपनी मृत्यु चाहता है। दशानन जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके हाथों में महादेव के आत्मलिंग है, इसलिए हिंसा के ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। जाने दीजिए उसे। होगा कोई अज्ञानी मूषक जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि कंकड़ पत्थर के मध्य से निकलने पर बहुत ध्वनि होती है, और मूषक को तो बिना ध्वनि किए ही सभी से छिपकर अपने कार्य करने चाहिए, अन्यथा उन्हीं पर संकट छा जाता है। उचित है प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप इतनी सावधानी से आगे बढ़ूंगा कि दशानन तो क्या, आपको भी ज्ञात नहीं होगा कि कहाँ हूँ मैं। मुझे ज्ञात है वो दंड मूषक अवश्य यहीं कहीं छिपकर हम पर अपनी दृष्टि साध रहा है, तो सर्वप्रथम उसका अंत करना ही उचित होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लंकेश जी, एक छोटे से तुच्छ से मूषक के ऊपर इतना समय व्यर्थ करने का क्या लाभ दशानन जी? और वैसे भी अभी तो आपको मुझे प्रभु शिव की अनेक कथाएं सुनानी है, क्योंकि प्रभु शिव शंकर शंभू के सबसे बड़े भक्त का सानिध्य पाकर भी उनके मुख से शिव कथाओं का श्रवण ना किया तो क्या किया? ये तो उचित कह रहे हैं शिवनंदन। महादेव का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ महाभक्त तो मैं ही हूँ। तो हे महाशिव भक्त, कृपा कर मुझे ये बताइए कि फिर क्या हुआ? ऐसी कौन सी अवस्था रख दी थी शनि जी ने? चतुर गणेशा। एक मात्र भक्त पुत्र थे वो, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो अपनी माता की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही देवी मंदा से विवाह करेंगे, और ये देवी मंदा को सहज स्वीकार था। इसलिए उन दोनों ने तभी सूर्यलोक की ओर प्रस्थान भी किया। किंतु अभी भी इसमें शंका थी कि वो दोनों समय रहते सूर्यलोक पहुंचकर देवी छाया से भेंट कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो दिवस देवी छाया के जीवन का अंतिम दिवस होने वाला था। देवी छाया का अंतिम दिवस? किंतु क्यों? देवी संज्ञा अपने ही ग्रस्त जीवन में अपने ही छाया के प्रभाव से दुखी होकर पीड़ा का अनुभव कर रही थी, क्योंकि वो अपने स्वामी सूर्यदेव के प्रति जो भी दायित्व निभाने के लिए प्रेरित होती, उन दायित्वों को देवी छाया देवी संज्ञा से पूर्व ही संपन्न कर देती। देवी छाया, जो वचन आपने मुझे दिया था, आपको स्मरण है ना? आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। आपको मेरे पति और संतानों के प्रति मेरे सभी दायित्व निभाने होंगे। मेरे पति सूर्यदेव के साथ आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होगा। समस्त संसारिक सुख देने होंगे आपको उन्हें। यही मेरी आज्ञा है। जब मैंने आपको अपना दायित्व सौंपा था, तब हमारे मध्य में क्या स्थिर हुआ था, आपको स्मरण है ना? और जब मैं यहाँ लौटूं, तो आपको पुनः मुझ में समाहित होना होगा, और आपको मुझे एक और वचन देना होगा कि हमारे इस संवाद की सूचना किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ।
मुझे स्मरण है देवी संज्ञा। हम सूर्य लोक पहुंच गए हैं देवी। अब भवन के अंदर प्रवेश करते ही मेरी भेंट मेरी मां से होगी। तो आज वो दिवस आ गया है। मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप मेरी प्रतिछाया होने का धर्म निभाएं और मुझ में पुनः समाहित हो जाएं। मेरे समस्त आदेशों का पालन करने का वचन दिया था आपने, जिसे आप कदापि भंग नहीं कर सकती। मैंने आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है देवी छाया, किंतु यह भी सत्य है कि आप इन्हीं की देवी संज्ञा का ही एक भाग हैं। इसीलिए अब यही उचित होगा कि आप देवी संज्ञा में पुनः समाहित होकर अपने वचन का पालन करें। स्मरण कीजिए देवी छाया, स्वयं कहा था आपने कि मेरे आदेश का पालन करना ही आपका धर्म है। अब उस धर्म का पालन कीजिए। अवश्य देवी संज्ञा, आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। कहिए, आपका क्या आदेश है? मेरे यहाँ लौटने तक आपको देवी संज्ञा बनकर यहाँ रहना होगा, और जब मैं यहाँ लौटूं तो आपको पुनः मुझ में समाहित होना होगा। मुझे विश्वास हो गया है कि अब यहाँ किसी को मेरी आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं अपना वचन निभाने के लिए प्रस्तुत हूँ। माँ, मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूँ। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। किंतु मुझे इतना समय तो दीजिए कि मैं अपने पुत्र का तप संपन्न होने और उसकी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे आभास हो रहा है कि वो शीघ्र ही यहाँ लौटने वाला है। मैं आपको वचन देती हूँ कि एक बार अपने पुत्र शनि से भेंट कर लूं, उसे अपने अंग से लगाकर अपना आशीर्वाद दे दूं, फिर उस दिवस के अंत होने से पूर्व ही मैं आप में समाहित हो जाऊंगी। किंतु आपका पुत्र शनि आपको कहीं जाने नहीं देगा। यदि उसके आने के उपरांत आप उसके समक्ष मुझ में समाहित होंगी तो वो आवेशित हो उठेगा। पूर्व में आपके अपमान के भान से विचलित होकर उसने क्या किया था, इसका तो आपको ज्ञान है ना। और वो पुनः मुझे अपनी माता और स्वामी को अपना पिता मानने से अस्वीकार कर देगा। किंतु यदि उसके आगमन से पूर्व आप स्वेच्छा से मुझ में समाहित हो चुकी होंगी तो कदाचित वो हमें अपने परिवार के रूप में और मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि आप तनिक भी विलंब न करें। यदि ऐसा करने में मेरे पुत्र को परिवार का सुख प्राप्त होगा तो मैं ऐसा अवश्य करूंगी।
पुत्र, मेरा पुत्र शनि। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माता संज्ञा। माँ, 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 आपने मुझे आदेश दिया था ना कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर ही आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो उस दिवस से आज तक मैं गहरे ध्यान में रहा और अपने उस दीर्घकालीन तप के उपरांत अब मुझे विश्वास हो गया है माँ कि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। माँ, माँ, क्या आप मुझे स्वीकारेंगी? क्या आप मुझे अपना पुत्र कहेंगी माँ? अपने क्रोध को तप की अग्नि में विध्वंस कर दिया है मैंने माँ। क्या आप मेरे शीश पे अपना हाथ रखकर मुझे स्नेहाशीष देंगी? चाहिए देवी छाया, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है, आशीर्वाद दीजिए उसे। इस माँ का आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। आज उचित समय में तुम्हारे आगमन से मेरे हृदय को बहुत शांति प्राप्त हुई है। इतने समय से तुमसे विलग होने का दुख मैंने कैसे सहा है, ये तो मुझे ही ज्ञात है। माँ, माँ, अंततः मातृभक्त पुत्र शनि जी को उनकी माता की ममता का सुख पाने का अवसर प्राप्त हो ही गया। हाँ, किंतु ये सुख अधिक समय तक कहाँ रहने वाला था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वो देवी छाया के लिए अंतिम दिवस जो था। अंतिम दिवस? प्रभु, यही उचित समय है। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे ये रुचिकर कथा सुननी है मूषक जी। चतुर गणेश। लंकेश जी, अंतिम दिवस? किंतु क्यों? क्या शनि जी भी अपनी माता को रोकने में असमर्थ रहे? और फिर अभी तो शनि जी का विवाह होना भी तो शेष था। लंकेश जी, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। उनके विवाह में तो कोई बाधा नहीं आई और देवी छाया को भी ये ज्ञात था कि अब उनके पास अब समय शेष नहीं है। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो प्रस्थान करने हेतु दृढ़ निश्चय ले चुकी थी। अब हमारे विवाह के उपरांत हमारा ये परिवार एक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। एक बार शनि से मिल लूं, उसे गले लगा लूं, आशीर्वाद दे दूं, फिर मैं खुद उसी दिन सूर्यास्त से पहले आप में समाहित हो जाऊंगी। क्या हुआ माँ? आपकी चिंता का कारण क्या है? शनि, मेरे पुत्र, तुम सदा अपने पिता और माता संज्ञा का सम्मान करना, अपने भ्राताओं और बहनों को प्रेम करना, उनका ध्यान रखना। अवश्य करूंगा माँ, किंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं, जैसे कि आप हमसे दूर जाने वाली हैं? पुत्र, मैं पुनः देवी संज्ञा में समाहित होने वाली हूँ। नहीं माँ, कदापि नहीं। नहीं पुत्र, मुझे जाना ही होगा। नहीं माँ, नहीं, नहीं, मैं आपको स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगा माँ। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा माँ, कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं देवी संज्ञा की छाया ही तो थी, इसलिए मुझे पुनः उनकी छाया का रूप धारण करना होगा। पिताजी, पिताजी, माँ ऐसा हट क्यों कर रही हैं और आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? क्या कारण है पिताश्री?
आपने माँ से कुछ कहा है क्या? इस प्रकार भावुक होना उचित नहीं है पुत्र, कि तुम मिथ्या और सत्य में भेद करने में ही असमर्थ हो जाओ। सत्य तो यही है कि तुम्हारी माता छाया और मेरी अर्धांगिनी देवी छाया देवी संज्ञा का ही प्रतिरूप है। इसीलिए कभी न कभी उन्हें देवी संज्ञा में ही समाहित होना था। ये वचन स्वयं तुम्हारी माता ने ही दिया था। वचन? वो वचन दिया था? नहीं, मैं ऐसे किसी वचन को नहीं मानता। और आप उन्हें स्वयं से दूर करने के अनुचित कारण क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरी माँ इसी रूप में क्यों नहीं रह सकती पिताश्री? क्यों नहीं रह सकती मेरी माँ इसी रूप में? वो देवी संज्ञा की ही छाया है। अर्थात ये कैसी दुविधा है? मेरी सहभागिनी मूल रूप से एक होकर भी मेरे साथ दो समान रूपों में रह रही हैं। क्यों ना वो एक होकर मेरी और अपनी इस दुविधा को दूर करे? और ये स्थिति देवी संज्ञा के लिए भी कितनी कष्टप्रद है। क्या हमें उनका विचार नहीं करना चाहिए? उनकी स्थिति, उनकी पीड़ा का विचार क्यों करूं मैं, जिन्होंने स्वयं अपने स्वामी को मेरी मां को सौंपा था? और आज जिनके कारण आप मेरी मां का परित्याग करने को प्रस्तुत हैं, क्योंकि दुविधा होती है आपको। मेरे शब्दों को अन्यथा मत लो पुत्र। मैं बस ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, जब दोनों एक ही हैं तो उनके दो रूप होने की क्या आवश्यकता है? क्यों ना वो एक ही रूप में मेरी सहभागिनी बने? इसलिए तुम देवी छाया को मत रोको। तो मैं अपनी मां को अवश्य रोकूंगा, अवश्य रोकूंगा मैं अपनी मां को। मैं अपनी मां को अवश्य रोकूंगा, और यदि आपको यह स्वीकार नहीं तो आपको मुझे अपना पुत्र कहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों मेरी माता के अस्तित्व को मिटाने का हठ कर रहे हैं आप? कोई नहीं मिटाना तुम्हारे माँ के अस्तित्व को। देवी छाया का अस्तित्व मेरी छाया के रूप में ही था। वो सदैव वही बनकर रहेंगी। तो छाया रूप में ही रहने देना चाहिए था उन्हें ये शरीर, ये आत्मा, ये हृदय क्यों दिया जो आज पीड़ा से आहत है? और मेरे लिए वो छाया नहीं है, मेरी माँ है। माँ, मेरे पिता की अर्धांगिनी है वो। और आज आपको उनसे समस्या हो रही है। तो इसका विचार आपने उस समय क्यों नहीं किया जब आपने उन्हें अपनी गृहस्थी सौंपी थी? वो मूर्त रूप ही क्यों प्रदान किया जिसे आज आप स्वयं नष्ट करने पर स्थिर हैं? वो मेरी भूल थी, और तब जो मुझसे भूल हुई थी उसे मैं आज सुधार रही हूँ पुत्र। भूल? तो अब मेरी माँ मात्र एक भूल है आपके लिए? क्रोधित मत हो पुत्र, मैं भी तुम्हारी माता ही। नहीं, कुछ नहीं है आप मेरी। पुत्र, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने अपने क्रोध पे नियंत्रण पा लिया है। क्या सत्य कहा था तुमने पुत्र? नहीं माँ, कदापि नहीं। किंतु माँ, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उचित नहीं है। माँ, रुक जाइए, मत जाइए माँ। नहीं देवी छाया, अब आपका और रुकना उचित नहीं। आज इस जटिल समस्या का अंत होना ही चाहिए। किंतु आप देखना यह है कि आप किसके शब्दों का मान रखती हैं। अपने स्वामी का आदेश मानती है या अपने पुत्र का? फिर क्या हुआ लंकेश? माता छाया ने क्या उत्तर दिया?
क्या माता छाया ने अपने पुत्र का कहा मान लिया अथवा अपने वचन का पालन किया? बताइए ना लंकेश, फिर क्या हुआ? पूर्व में की गई भूल बाद में कई विकट परिस्थितियों को जन्म देती है, इसलिए व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए।